नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे खो खो खेल के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोगों के लिए जो क्लास की थी हमने उसमें पढ़ा था खो खो खेल की हिस्ट्री, खो खो खेल के रूल्स और खो खो मैदान की मेजरमेंट हमने कंप्लीट कर ली थी। उससे लास्ट क्लास में हमने कबड्डी कंप्लीट कर लिया था और आज आप लोगों को खो खो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक और नए गेम के साथ मिलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप LT ग्रेड या UP TGT PGT और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए, तो ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कराई जाएगी यहाँ पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें वीडियो को। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, खो खो खेल में खो का अर्थ होता है। ठीक है, जो खो खो खेल है उसमें खो का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो खो का अर्थ होता है आपका जाओ और पीछा करो। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और यूनिक क्वेश्चन है। बहुत टाइम इस बच्चे इसको गलत करते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, जाओ और पीछा करो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो खेल में सिटिंग बॉक्स का आयाम होता है। तो आयाम की बात हो रही है, मीन्स मेजरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपका मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें मेजरमेंट पढ़ाई थी, आपका 30 × 35 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से ये बॉक्स होता है। ये आपकी क्रॉस लाइन होती है और ये आपकी सेंटर लाइन होती है। सेंटर लाइन की चौड़ाई आपकी 30 सेंटीमीटर होती है और क्रॉस लाइन की चौड़ाई आपकी 35 सेंटीमीटर होती है, जिसके द्वारा ये 30 × 35 सेंटीमीटर का बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को हम सिटिंग बॉक्स कहते हैं और इसमें जो चेजर होते हैं 8 चेजर वो बैठ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, खो खो खेल का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो खो खो खेल की उत्पत्ति आपके भारत देश में हुई है, आप सभी को पता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खो खो की प्रथम पुरुष प्रतियोगिता, तो जो खो खो की प्रथम राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता हुई थी भारत में, वो कब हुई थी। 1960 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी, विजयवाड़ा में हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पर हुई थी, विजयवाड़ा में हुई थी, और कब हुई थी, 1960 में हुई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खो खो की प्रथम महिला राष्ट्रीय प्रतियोगिता तो कब हुई थी, 1961 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी, आपकी कोल्हापुर में हुई थी। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बनते हैं, याद कर लीजिएगा, अक्सर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब हुई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियर कराया था, ये चीज़ एक बार फिर क्लियर करा देता हूँ। 1955 भी कई बार देखने को मिलता है आपको, 1960 भी कई बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक ये है, अगर 1955 का ऑप्शन है तो 1955 पर लगाइएगा, और 1960 का ऑप्शन है तो 1960 पे लगाइएगा। बाई चांस अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको जाना है 1960 की तरफ। 1960 आप लोगों का आधिकारिक ईयर है इसका फेडरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में प्रथम अर्जुन अवार्डी कौन है। तो प्रथम अर्जुन अवार्डी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सुधीर भास्कर राव जी हैं। 1970 में इनको प्रथम अर्जुन अवार्ड मिला था खो खो खेल में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खो खो खेल में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है। तो कौन है आपका, गोपाल पुरुषोत्तम फड़के जी हैं। ठीक है, ये इकलौते द्रोणाचार्य अवार्डी है खो खो में, याद रखिएगा। और कब मिला था इनको, यहाँ पर देखिएगा, 2000 में मिला था। ठीक है, सन 2000 में मिला था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानकी पुरस्कार दिया जाता है। जानकी पुरस्कार देखो, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन बना के लाया हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसके लिए एक लाइक तो बनता है, अभी कभी एक लाइक बटन दबा देना। कि जानकी पुरस्कार दिया जाता है किस गेम में दिया जाता है, खो खो में दिया जाता है। इसी तरीके से एक सिमिलर क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वीर अभिमन्यु पुरस्कार दिया जाता है। तो वीर अभिमन्यु पुरस्कार किस में दिया जाता है, ये भी आपका खो खो में दिया जाता है। देखो दोनों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
अभी तक ये बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर पेपर का मीडियम जो होता है मॉडरेट टू टफ होता है तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरीके से आप लोगों के यूपी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मण पुरस्कार किस राज्य की सरकार देती है, तो किस राज्य की सरकार देती है आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये दो अवार्ड है, जानकी पुरस्कार और वीर अभिमन्यु पुरस्कार किस गेम में दिया जाता है, खो खो खेल में दिया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, खो खो मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है तो कितनी होती है, 27 गुणा 16 मीटर होती है, जो अभी की करंट है 2012 से चली आ रही है, अपडेटेड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारा बोर्ड है वो अपडेट नहीं करता है इन चीज़ों को, वो पुरानी मेजरमेंट ही देता है। तो पुरानी मेजरमेंट होती है आपकी 29 गुणा 16 मीटर। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, अगर नहीं हुआ आपको मिलती है तो 27 गुणा 16 मीटर मिलेगी वहाँ पर, और पुरानी मिलती है तो 29 गुणा 16 मीटर मिलेगी। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस तरीके का आपके क्वेश्चन की प्रवृत्ति है उसी तरीके से आप उसमें टिक लगाएंगे। ठीक है, और दोनों में से दोनों मिल जाती है तो आपको अपडेटेड वाली पे लगाना है, याद रखिएगा अपडेटेड वाली पे लगाना मीन्स 27 गुणा 16 मीटर पर लगाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में फ्री जोन की लंबाई होती है तो फ्री जोन की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। मैंने आपको बताया था दोनों साइड 1.5 मीटर का फ्री जोन होता है, जहाँ पर चेजर के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता, किसी तरीके से भी मतलब लेफ्ट राइट आगे पीछे मुड़ के वो भाग सकते हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में पोल लाइन से पहले क्रॉस लाइन होती, खो खो में पोल लाइन से पहले क्रॉस लाइन, जो पहली क्रॉस लाइन होती है पोल लाइन से, दोनों साइड में पोल होते हैं, दोनों साइड से जब अंदर की साइड चलेंगे तो जो पहली लाइन आएगी क्रॉस लाइन उसकी डिस्टेंस पूछी है, मतलब फर्स्ट बॉक्स की यहाँ पर डिस्टेंस पूछी है तो कितनी होती है, 2.55 मीटर होती है। ठीक है, 2.55 मीटर होती है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल से पोर की दूरी होती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। कितनी होती है, 24 मीटर होती है, ये अपडेटेड है। और जो आपकी पुरानी आएगी तो पुरानी कितनी आएगी, 23.50 मीटर आएगी। ठीक है, अगर अपडेटेड नहीं मिले तो 23.50 मीटर मिलेगी, और नहीं आएगी तो आपकी 24 मीटर आएगी। ठीक है, क्योंकि देखो जो आप लोगों का कितना मेजरमेंट होता है, 27 होता है। ठीक है, लंबाई कितनी होती है, 27 होती है, और 1.5 इधर हो गया फ्री जोन, 1.5 इधर हो गया तो 3 मीटर हो गया, तो 3 मीटर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 24 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पोल से पोल की डिस्टेंस आपकी 24 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में पोल की ऊंचाई होती है तो कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर हो सकती है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं पे आपको 1.20 भी मिलेगी, कहीं पे आपको 1.25 भी मिलेगी। ठीक है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है वो चीज़। इसको आप इस तरीके से समझते हैं, कभी कभी मीटर में दिया होता है तो मीटर में हो जाएगा 1.20 मीटर हो जाएगा, 1.20 मीटर से 1.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर मीटर में और फुट में और आपका यार्ड में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है तो एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है अपने चैनल पर, उसको जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल का व्यास कितना होता है, कई बार पूछा गया, पोल का व्यास 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। अगर इंच में आएगा तो आपको 4 सेंटीमीटर वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 4 से 5 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, तो आप कन्वर्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच की अवधि होती है तो मैच की अवधि कितनी होती है, एक बार फिर मैं आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। देखो 9 5 9 9 फिर 9 5 9। ठीक है, 9 मिनट की एक इनिंग हो गई, 5 मिनट का रेस्ट हो गया, 9 मिनट की इनिंग हो गई। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 मिनट का इंटरवल हो जाएगा। ठीक है, इंटरवल हो जाएगा, और फिर आपका 9 मिनट की इनिंग होगी, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर 9 मिनट की इनिंग। इनको आप टोटल करोगे तो आपका हो जाएगा 55 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा, 55 मिनट टोटल ड्यूरेशन होती है, खो खो खेल की जो ड्यूरेशन होती है 55 मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है, 9 प्लेइंग इन होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल आपके 12 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, लेकिन अब इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लंबाई चौड़ाई नहीं पूछी जाती है, और आप लोगों की खेल के खिलाड़ी नहीं पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस पेपर बनने लगा है तो आप
इनसाइड जो मेजरमेंट है वो पूछी जाती है। जैसे आपके पोल से पोल की दूरी पूछ ली, फ्री जोन की मेजरमेंट पूछ ली, बॉक्स की लंबाई चौड़ाई पूछ ली, क्रॉस लाइन की लंबाई चौड़ाई पूछ ली, और जिस तरीके से हॉकी में पूछ लिया आपका, उसमें फुटबॉल में पूछ लिया कि छोटी डी की मेजरमेंट क्या होती है, बड़ी डी की मेजरमेंट क्या होती है। अब ये चीज़ें पूछी जाती है, थोड़ी एडवांस चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को याद करके चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 9 होती है, आपको बताया भी। खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ आवश्यकता होती है। देखो डाइविंग के समय क्या चीज़, 3 चीज़ चाहिए होती है हमें। बेहतरीन टाइमिंग चाहिए होता है, और गति चाहिए होती है, और उसके साथ चाहिए होती है एक्यूरेसी, ठीक है। अगर ज़रा सी भी एक्यूरेसी मिस हो जाती है तो आपको चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर चोटिल हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा भी गया है कि खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, और एक्यूरेसी को हिंदी में कहते हैं अचूकता, ठीक है, अचूकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा अप कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खो खो में क्रॉस लाइन की संख्या होती है, तो आपको बताया है कि 8 लाइन होती है, जहाँ पर आप लोगों की सेंटर लाइन को वो कट करके बॉक्स बनाती हैं, और 8 खिलाड़ी उन बॉक्स में बैठ जाते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में एक पारी की समय अवधि होती है, तो कितनी होती है? 9 मिनट की एक इनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो मैच में एम्पायर होते हैं, तो कितने एम्पायर होते हैं? देखो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं कि अधिकारी अलग होते हैं, अधिकारी में सारी चीज़ें आ जाती है जो मैच को कंडक्ट कराते हैं। एम्पायर अलग चीज़ होती है, ठीक है, क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को। एम्पायर वो होते हैं जो पूरा मैच कंडक्ट कराते हैं, ठीक है, और जो अधिकारी होते हैं उसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, उसमें रेफरी भी आ जाएंगे, उसमें आपके टाइम कीपर, स्कोरर, लाइनमैन, जजमैन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो आप लोगों के जो एम्पायर होते हैं वो 2 एम्पायर होते हैं, जो दोनों साइडों लाइन पे खड़े होकर इधर से इधर चलते हुए विशल करते हैं, ठीक है, 2 एम्पायर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा। 25, खो खो मैच में अधिकारियों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 6 अधिकारियों की संख्या होती है। एक रेफरी होता है जो पूरा मैच को ओवरऑल कंट्रोल करता है, जिसका निर्णय सर्वमान्य होता है, ठीक है। 2 होते हैं आपके एम्पायर, मैंने अभी आपको बताया, और एक टाइम कीपर होता है आपके, और 2 स्कोरर होते हैं। इस तरीके से आप लोगों के 6 होते हैं अधिकारी। अब है यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर बनाए जाने वाला खेल का मैदान, ठीक है, तो कौन सा होता है? खो खो खेल का मैदान होता है। इकलौता यही मैदान है जो पूरब से पश्चिम की ओर मार्क किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। कुछ नहीं लगता आपका सब्सक्राइब करने में, एक बटन दबाना होता है, किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं चार्ज करने होते हैं, आप लोग कोई मेहनत नहीं करनी होती। एक नीचे लाल कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब कर देना है। बस आप लोगों को क्या होगा, जितनी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। बस आप लोगों को 1 सेकंड का टाइम लगता है, उसमें भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, कंजूसी करते हैं, पता नहीं कौन सा आपको लोगों से मैं आप लोगों से किसी चीज़ की डिमांड कर रहा हूँ, बस एक फेवर चाहिए होता है सब्सक्राइब करने का, वो भी आप लोग नहीं करते हैं। तो यार प्लीज़, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।